बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक चैनल में आप सबको खुश आमदीद। होम्योपैथिक के चैनल में खुश आमदीद आप सबको, क्योंकि हमारे चैनल को आप सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर आने वाली मेडिसिन के बारे में। आज जो हम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। जब हमारे गुर्दों में जो है वो इसका अखराज ज़्यादा हो जाता है और हमें जब पता चलता है तो हमें इसका कैसे इलाज करना है। होम्योपैथिक में अगर आपको ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिसका इलाज मुमकिन है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है जैसे जिसमें जो है वो आपके गुर्दों से जो है वो प्रोटीन का अखराज हो रहा है। प्रोटीन के अखराज को एल्बुमिनेरिया कहते हैं। एल्बुमिनेरिया चूँकि उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकायत हो या डायबिटीज़ हो, ऐसे लोग जिनकी किडनीज़ के फंक्शंस में किसी न किसी बीमारी की वजह से जो है वो किडनीज़ अफेक्ट कर जाएं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स और कलीग्स या जो भी हैं जिनको ये मसला है, प्लीज़ आप सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। आप अपने गुर्दों के स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उनके साथ रुजू करने के बाद जब वो आपका टेस्ट मुकम्मल तौर पे लेंगे और आपके गुर्दों के बारे में बताएंगे तो वो आपको यकीनन कोई ना कोई मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे और यकीनन उनकी बताई हुई मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी होगी। और फिर इसके साथ साथ अगर आप अपने इलाज को और यकीनी बनाना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की जो है वो ये R64 मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये प्रोटीन के अखराज के लिए बेहतर रिज़ल्ट्स दे सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करेंगे और अपना इलाज जो है वो यहाँ से यकीनी बनाएंगे। तो होम्योपैथी में जब भी हम पढ़ते हैं इस बारे में कि एल्बुमिनेरिया हमें क्यों हो जाता है, जैसे कि हमारा लिवर जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से जब नहीं होती है और हमारे गुर्दों की फंक्शनिंग में जब वो जाता है, फ़िल्टर नहीं सही कर पाती प्रोटीन, तो फिर जो है वो हमारे गुर्दों में भी प्रोटीन का अखराज फिर इसमें भी पाया जाता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो डॉक्टर रिक्विक ने होम्योपैथिक की जो मेडिसिन जो है वो मेड इन जर्मनी है, ये बनाई गई मेडिसिन जो है वो इसीलिए की गई है कि ये प्रोटीन के अखराज को जो है वो मुमकिन बनाता है और उसको जो है वो फ़िल्टर करके आपकी फंक्शंस को जो किडनी की हैं वो उसको ठीक कर देता है। इसके साथ साथ जो है वो हमें जब ये इंडिकेशंस मिलती हैं कि हमें स्वेलिंग हो गई है बॉडी में या कोई ऐसी तकलीफ़ स्टार्ट हो गई हैं जिसका इलाज जो है वो मुसलसल चल तो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो आप साथ साथ होम्योपैथिक की मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। किसी अच्छे मुआलिज की तरफ जाइए। किसी अच्छे मुआलिज से मुराद ये है कि अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को सिलेक्ट कीजिए और उनसे जो है वो अपनी मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ कीजिए। तो इसके साथ साथ जो है वो आप इसका इस्तेमाल अगर आपकी पहुंच से दूर है, अगर आप डॉक्टर आपके इस्तेमाल से दूर है, अगर आपकी इलाज नहीं करवा सकते तो आप होम्योपैथिक स्टोर से अपनी मेडिसिन लेके 10 से 15 ड्रॉप आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा अपनी खुराक लेने से पहले या बाद में 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में खुराक के आप ले सकते हैं और ये आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो इसका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से हल करेगा। यानी कि अगर आपकी बीमारी जो है वो अगर इनिशियल फेज़ में है, एक्यूट में की फेज़ में है, तो आप इस दवा को बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रॉनिक में हैं तो आप दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल लाजमी रखिए, 10 से 15 ड्रॉप्स। और इसी तरीके से अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है नेफ्राइटिस की किडनीज़ के हवाले से, तो आप R1 R6 इस्तेमाल कर सकते हैं, R18 R1 और R27 इसी तरह किडनी स्टोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो आप अपनी डॉक्टर से रुजू करके कर सकते हैं। अगर किसी की किडनीज़ में ऐसे स्टोन्स मौजूद हैं जो कि जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो भी आप होम्योपैथिक की मेडिसिन अपने डॉक्टर से रुजू करके इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल 6 से 7 माह तक कीजिए। अगर इसमें कोई कमी आती है और अपना टेस्ट जो है वो साथ साथ इस माह में हर 2 हफ्ते के बाद आप चेक करवाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है आपकी इस मेडिसिन से। और इसी तरीके की जो
थेरेपी है या आपका जो ट्रीटमेंट है इसको आप कंटिन्यू रखिए, तो यकीनन आपकी इलाज में कोई जो है वो गफलत नहीं होगी और आपका इलाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। R64 मेडिसिन है, याद रखिएगा, यानी कि प्रोटीन के अखराज के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और दूसरों को भी बताइए और शामिल कीजिए इस होम्योपैथिक चैनल में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।